बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज 7 अगस्त की रात है। पाकिस्तान के लिए एक तारीखी और यादगार दिन और बीइंग अ पाकिस्तानी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि मक्का एग्रीमेंट जो है वो साइन कर दिया गया है। पाकिस्तान, तुर्की एंड सऊदी अरेबियाज जॉइंट डिफेंस पैक्ट हैज़ बिन इंक्ड टुडे। ये एक ऐसी खबर है जिसके ऊपर आप पॉलिटिक्स से हट के जितनी दिल चाहे बात करें, आपको खुशी महसूस होगी। इसकी ज़रा तफसीलात शामिल करेंगे आगे चल के व्लॉग में, और फिर कुछ अंदरूनी सूरत हाल के बारे में भी बात करेंगे। बाहर हम काफ़ी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ समेट रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है वही सारे मामला। आज भी एहतजाज हुआ, जमात इस्लामी एहतजाज के लिए सड़कों पर निकली कि पेट्रोल की कीमत कम की जाए, लेकिन जब तक उनका एहतजाज ख़त्म हुआ बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया। 75 पैसे फ़ी यूनिट तमाम पाकिस्तानियों के लिए बिजली की कीमत में इजाफा हो चुका है। आगे रात गए हो सकता है पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो जाए। तो ये सारा कुछ इसी तरह चल रहा है। फिर जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पीकर ऑफिस में हुकूमती शख्सियत के साथ होने वाली मुलाकात में आखिर हुआ क्या। एक बार खबर चली कि मुज़ाकरात की दावत दे दी गई, कल पूरा दिन ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही। आज बताया गया कि नहीं, मुज़ाकरात की तो दावत दी नहीं गई, स्पीकर ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो आखिर हुआ क्या, वो मैंने जानने की कोशिश की। तो इस मुलाकात में मौजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उनसे आज फ़ोन पर तफसीली बात हुई। उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि आप गए क्यों थे, बुलाया क्यों गया था, क्या बातचीत हुई, क्या वाकई मुज़ाकरात के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई, ज़रा तफसील बताइए। तो उन्होंने जो बताया वो आपके सामने रखते हैं। और फिर पाकिस्तान की खातिर इमरान खान से रंजिशें ख़त्म करने का आज ऐलान कर दिया गया। किसकी जानिब से किया गया, ये भी बड़ी दिलचस्प तफसीलात है, शामिल करेंगे एक एक करके सारी खबरें। लेकिन पहले ज़रा पॉलिटिक्स को रखिए साइड पे, क्योंकि आज पॉलिटिक्स के ऊपर हम बात करेंगे बाद में। पहले पाकिस्तान के हवाले से जो अच्छी खबर है उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट। आप इमेजिन करें, पाकिस्तान एटॉमिक पावर, सऊदी अरब ऑयल पावर और तुर्की एक नेटो एलाई या नेटो पार्टनर आप कह सकते हैं। इन तीन ममालिक का एग्रीमेंट अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, यानी एक पे हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान था, अब उसमें तुर्की भी आ गया। यानी ये तीनों ममालिक दिफा, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस समेत तरबियत के शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ा सकेंगे, और साथ ही किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और इज्तमाई दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाया जाएगा। तो आज जिस माहौल में ये एग्रीमेंट हुआ, जो मनाजर हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरह से तीन मुल्कों के सरबराहान इकट्ठे थे, फील्ड मार्शल भी वहाँ पर मौजूद थे, और जिस एनवायरनमेंट में ये सारा कुछ हो रहा था उसमें पाकिस्तान का एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा था, पाकिस्तान का परचम बुलंद होता हुआ नज़र आ रहा था। तो ये सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जिनको पॉलिटिक्स से हट के डिस्कस किया जाना चाहिए, और ऐसी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना बनता है। और ख़ास तौर पे जैसे हरम की हदूद में, खाना काबा के बिल्कुल सामने नमाज की अदायगी, और उसी दौरान ये सारा उसी जगह पे हरम हदूद में इसके ऊपर साइन हो रहे थे। तो इसकी अपने आप में एक सिग्निफिकेंस ज़रूर रहेगी। बहरहाल बाहर तो सारा कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये सारा जो भी मंजरनामा हमें देखने को मिल रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में बेहतरी हो रही है नहीं हो रही, तो उसका जवाब फ़िलहाल ना में है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल वैसे ही हैं। ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को देखा जाए या फिर लोगों की मुश्किलात को देखा जाए, महंगाई को देखा जाए, उनके लिए किस कदर ये चीज़ें फ़ायदेमंद साबित हो रही है, उन पर बराह रास्त इसका असर कब होगा मालूम नहीं। लेकिन आज भी लोग महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए निकले। फॉर एग्ज़ाम्पल, जमात इस्लामी का आज एहतजाज था। उनका मुतालबा था कि जनाब पेट्रोल की जो कीमत है वो 225 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की जाए। ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं इसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, लेवी टैक्स है और बहुत कुछ, इसको ख़त्म किया जाए। तो उनका आज एक एहतजाज था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों को बंद करेंगे। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा इन्होंने एक स्टेप आगे जाके ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को बंद करेंगे। वो फिर बाद में पता चला कि वो सिर्फ अलामती तौर पर उन्होंने बंद करना था 5 मिनट के लिए। इस्लामाबाद में भी हुआ, रावलपिंडी में भी, और 5 मिनट के लिए उन्होंने इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक किया और फिर अलामती धरना ख़त्म करके उन्होंने खोल दिया। बट बाय द एंड जब उनका ये धरना ख़त्म हुआ तब तक बिजली की कीमत में 75 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा हो चुका था। अब पता नहीं उसके लिए एहतजाज कब होगा। तो ये सिचुएशन है। और रात गए पता नहीं पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी कम होगी, वो एक तलवार लोगों के सरों पे वैसे लटकती रहती है। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो फिक्स होने वाली हैं, छोटी छोटी नहीं बहुत बड़ी हैं, आम लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। यही तो इशूज़ हैं, बिजली, पेट्रोल, ये सारा इशू है। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। इस्लामाबाद मार्च का ऐलान होते ही अगले दिन हुकूमत और PTI की एक मुलाकात हुई स्पीकर ऑफिस में। दोनों जमातों के यानी PMLN के भी और
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो चीफ विप्स हैं इनकी मुलाकात हुई। स्पीकर सामने बैठे हैं, दोनों जमातों के चीफ विप बैठे और मुलाकात हो रही है। इसके बाद टेलीविज़न पर खबरें चलने लग गई कि हुकूमत ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। खैर, कल हमने भी इसके ऊपर बात की। आज स्पीकर साहब ने कहा कि मैंने कोई मुज़ाकरात की दावत नहीं दी, मैं इस मुलाकात में इस बारे में बात ही नहीं हुई। उन्होंने तो कहा कि अगर अलग कहीं हुई हो तारिक फजल चौधरी साहब के साथ, आमिर डोगर साहब की तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं कह के थक गया, अब मैं नहीं कह रहा। खैर, मैंने आमिर डोगर साहब से कल भी रब्ता किया था फौरी तौर पे ये जानने के लिए कि क्या हुआ। तो वो एक टीवी शो में मेरा ख्याल चले गए, फिर थोड़ा लेट हो गया। उन्होंने कहा था कि हम फ़ोन पे बात करते हैं, लेकिन लेट हो गए। आज फिर उनसे दोबारा रब्ता हुआ, जानने की कोशिश की कि क्या बातचीत हुई है, क्या मुज़ाकरात के लिए ये मीटिंग थी, क्या एजेंडा था। उन्होंने कुछ बातें बताई जो ऑफ द रिकॉर्ड ही रखेंगे, उसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बता देता हूँ। बेसिकली जो पार्लिमानी कैलेंडर है उसके मुताबिक आज यानी 7 अगस्त को कौमी असम्बली का इजलास शुरू होना था, लेकिन ये इजलास शुरू नहीं हो रहा। अब इसकी वजह क्या है? वजह मैं आपको बता देता हूँ। दो इत्तेहादी जमातों के दरमियान इस वक्त तलखी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। पार्लियामान का इजलास अगर बुलाया जाएगा इस मौके पर और वहाँ पे जो तकारीर होनी है और हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी ताउन ना करे अगर ऐवान में, तो ये बड़ी हजीमत हो जाएगी हुकूमत के लिए। तो ऐवान का इजलास बुलाने से पहले पहले कहीं ना कहीं ये सोच पाई जा रही है कि एक तो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन ख़त्म हो जाए और इस दौरान जैसे ख़त्म हो फिर बैठ के चीज़ों को तय कर लिया जाए, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हों और फिर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। तो मेरा ख्याल है 17 अगस्त को अब ये इजलास होगा। तो ये एक तो इजलास ना बुलाए जाने के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस हुई। तो मेरी इतला के मुताबिक आमिर डोगर साहब ने स्पीकर से रब्ता किया कि इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा। तो स्पीकर ने कहा कि अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं इस्लामाबाद में तो आप ऑफिस तशरीफ़ ले आइए। और फिर उन्होंने अपनी जमात के चीफ विप को भी बुला लिया, दोनों आमने सामने बैठे। ज़्यादातर गुफ्तगू इसमें पार्लिमानी मामलात के हवाले से हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें मुज़ाकरात के हवाले से या फिर इमरान खान के हवाले से बात ना हुई हो। इसमें बात हुई। ये कहा गया चीफ विप जो थे PMLN के, उनकी जानिब से कि हमने आपको मुज़ाकरात की दावत दी, हम चल के आपके पास अपोजिशन लीडर के चैम्बर में चले गए। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब और मैं ख़ुद आपके पास चैम्बर में आए, लेकिन आप लोग मुज़ाकरात नहीं इनिशिएट कर रहे। लेकिन इस साइड से कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात इनिशिएट कैसे करें? ना आप इमरान खान की मुलाकात बहाल कर रहे हैं, ना आप उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से कोई हमें तसल्ली दे रहे हैं कि जनाब वो ठीक है, नहीं ठीक, हमें कुछ पता ही नहीं है। उनकी फ़ैमिली से उनकी मुलाकातें नहीं बहाल हो रही। तो ऐसे में जो वज़ीर-ए-आज़म साहब आके कह देते हैं कि जनाब हमारी तरफ से मिसाक़े जमहूरियत की ऑफ़र है या मिसाक़े पता नहीं क्या वो बताते हैं कि आएँ बैठे बातचीत करें, तो वो कहते हैं वक्त गुजारी के लिए तो वो आके ऐलान करके चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। कोई माहौल ऐसा नहीं बनता, कोई सख्ती कम नहीं होती, कोई तलखी कम नहीं होती, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स कोई नहीं लिए जाते। तो ये कैसे होगा? तो इस सारे मामले के ऊपर वहाँ पर डिस्कशन ज़रूर हुई। फिर कुछ एक दो और बातें हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, और फिर ये तय हुआ कि आमिर डोगर साहब अपनी जमात से कुछ मुशावरत करेंगे जब उनका इजलास होगा, एंड देन फिर वो स्पीकर साहब को कुछ चीज़ों से आगाह करेंगे। आज मेरी इतला के मुताबिक इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में PTI की लीडरशिप पहुंची हुई है। एक इजलास आज बुलाया गया है, एक तो इस्लामाबाद मार्च की तैयारियों के हवाले से और फिर कुछ और सियासी मामलात भी हैं। तो ये इजलास कहीं ना कहीं चल रहे हैं, मुलाकातें चल रही हैं, इजलास हो रहे हैं। अब ये 27 सितंबर तक चलता रहेगा ये सिलसिला, जब तक वो तारीख़ नहीं आ जाती या चीज़ें आगे नहीं बढ़ जाती तब तक। और मुझे लगता है कि इस दौरान हुकूमत कहीं ना कहीं कोशिश करेगी इंगेज करने की। एक आध महीना जो PTI को तैयारियों में लगाना चाहिए वो इस आस उम्मीद में गुजर जाएगा कि हुकूमत कोई बातचीत करने लगी है, कोई मुज़ाकरात होने लगे हैं, एंड बाय द टाइम जब वो डेट करीब आ जाएगी तब तैयारियां नहीं होंगी और फिर कोई 15-10 दिन आगे भी हो सकता है मामला, और उस तरह फिर आगे मौसम सर्द आ जाएगा, फिर सर्दी, फिर गर्मी, फिर रमज़ान, और इस तरह वो एक साइकिल जो है वो चलता रहता है। बहरहाल अल्लाह करे कि वो मार्च की नौबत ना आए, उससे पहले पहले ये सेंस प्रिवेल हो जाए कि जनाब चीज़ों को तय कर लिया जाए। अगर हम बाहर इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अपने अंदरूनी हालात अच्छे करने के लिए हम क्यों नहीं एफर्ट कर सकते? आज एक बड़ा दिलचस्प इनिशिएटिव लिया गया हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की जानिब से। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी को आप जानते हैं, इमरान खान की जो हमशीरा हैं नौरीन न्याज़ी, उनके हस्बैंड हैं। वैसे तो रिश्ता इतना मजबूत है कि लगता है कि इनका आपस का ताल्लुक इमरान खान का और हफीज़ुल्लाह न्याज़ी का ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन हफीज़ुल्लाह न्याज़ी उनके बहुत बड़े नाकिद हैं, बहुत सख्त नाकिद हैं, और उनकी कोई आपस में ज़ाती रंजिश है।
मुझे मालूम नहीं है क्या है, फैमिली मैटर है, मैं तो उसकी डिटेल में नहीं जाता, ना कभी डिस्कस ही किया है। लेकिन आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने एक कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि गो कि मेरा इमरान खान के साथ रंजिश का जो मामला है ये ज़ाती है, लेकिन कुछ तफसीलात और आगे लिख के उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खातिर मैं ये रंजिशें ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। उनके सख्त तरीन नाक़िद ने ये कहा और रंजिशें ख़त्म करने का ऐलान किया और ये तस्लीम किया कि इमरान खान से बात किए बगैर या उसको इस सिस्टम में लाए बगैर आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये रियलाइजेशन देर से ही सही लेकिन आएगी ज़रूर, सबको आएगी। तो जितना जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ चीज़ें होती हैं अपनी ज़ात से हट के पाकिस्तान के लिए, देखिए जहाँ पाकिस्तान की बात आ जाए उससे आगे फिर क्या चीज़ रह जाती है, उससे आगे ना पॉलिटिक्स है, ना हमारी अपनी ज़ात है, ना कुछ और चीज़। तो पाकिस्तान के लिए अगर कोई सोचे तो 2 मिनट में इश्यूज़ को सॉल्व किया जा सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जज साहिबा जस्टिस मुसर्रत हिलाली, अब उनके नाम के साथ रिटायर्ड भी लिखा जाएगा क्योंकि आज उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई और वो बतौर जज रिटायर हो गई। आज उनके एजाज़ में एक फुल कोर्ट रेफरेंस भी था। आज ज़ुबान ज़द आम है उनकी रिटायरमेंट को लेके, बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ जर्नलिस्ट ने भी उनसे इंटरेक्शन किया, पूछा कि आपके कैरियर के, क्योंकि 3 साल तक वो सुप्रीम कोर्ट में जज रहीं और इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट में भी, तो उनसे पूछा कि आपके कैरियर के शानदार फ़ैसले कौन से हैं। तो उन्होंने जो फ़ैसले बताए वो किसी को याद भी नहीं थे कि अच्छा ये कोई खुला का फ़ैसला था और कोई एक 7 साल से कोई किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा था, उनको इंसाफ दिलाया। लेकिन जो सबको याद है वो ये कि बल्ले के केस में फ़ैसला उन्होंने दिया था जो कि पीटीआई के ख़िलाफ़ गया। जो सबको याद है वो ये कि सिविलियंस के लिए मिलिट्री ट्रायल को एक तरह से एक्सेस दे दिया या अलाउ कर दिया, वो उन्हीं का फ़ैसला था। मखसूस नशिस्तों के हवाले से उन्होंने फ़ैसला दिया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो लोगों के जहनों में हैं। आज वो रिटायर हो गई, अपनी ज़िंदगी आगे गुजारेंगी, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके नाम के साथ मंसूब हो गई हमेशा के लिए। 2 खबरें जाते जाते और सुहेल आफरीदी ने अपना किया हुआ वादा पूरा कर दिया। अवाम ने बहुत गम और गुस्से का इजहार किया जब वो पासपोर्ट वाली बात आई, ब्लू पासपोर्ट लेना, असला लाइसेंसेस लेना और ये सारा कुछ। तो आज उसको रिवाइज़ कर दिया गया, यानी रिवर्स कर दिया गया। सुहेल आफरीदी ने और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने ये वादा किया था लोगों से कि हम इस पर नज़रसानी करेंगे। आज नज़रसानी के नतीजे में वो ब्लू पासपोर्ट जो अहलिया को भी देने की और बच्चों को भी देने की ताहियात वाली वो शर्त ख़त्म कर दी गई है। सिर्फ ऑफिशियल जब तक वो अपने ओहदे पर रहेंगे तब तक उनके पास रहेगा। बीवी बच्चों वाला सारा सिलसिला निकाल दिया गया और ताहियात वाला भी निकाल दिया गया। और साथ ही जो असला लाइसेंसेस थे पहले कोई 8 के करीब कर दिए गए थे, अब वो वापस करके मेरा ख्याल उनकी तादाद भी कम कर दी गई है। और आखिरी खबर बिलावल भुट्टो के हवाले से। बिलावल भुट्टो इस टाइम कश्मीर में मौजूद हैं और उनके तीर जो हैं वो कश्मीर के आर पार जा रहे हैं, इस्लामाबाद तक भी आ रहे हैं, लाहौर तक भी जा रहे हैं। और पता चल रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग अब ये कह रहे हैं कि हुकूमत कोलैप्स हो चुकी है और हुकूमत जाने वाली है एंड सो ऑन। तो वो कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई नहीं है। उन्होंने अपने सर से उतार दिया और कहा कि वज़ीर आज़म की कोशिश और नीयत अच्छी है लेकिन उनको नाकाम करने की कोशिश अंदर से ही हो रही है। और वो जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका इशारा PMLN के अपने ही कुछ आसपास लोगों की तरफ है और वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये लाहौर और इस्लामाबाद की लड़ाई है। अब इसमें बहुत सारे इशारे हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। तो ये आज उन्होंने हिंट आउट किया है। लेकिन एक चीज़ है कि जो लोग हुकूमत के जाने की बात कर रहे हैं कि बस 6 महीने की डेडलाइन है, ग्राउंड रियलिटी उससे मैच नहीं करती। आज जो डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट के दौरान जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से एक सिविल मिलिट्री लीडरशिप का कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, जो भी आप समझे हालात जो भी हों, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि ये 6 महीने के अंदर अंदर जाने वाले हैं या कोई डेडलाइन दे दी गई होगी। जाने को कल चले जाएं, लेकिन इस वक्त तक ऐसा मुश्किल लग रहा है। बहरहाल देखते हैं कि कहाँ तक मामला जाता है। आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।